तो शिवसेना को मिली इस कामयाबी के बाद उद्धव का पूरा परिवार जश्न में डूबा नजर आया। उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ने। ठाकरे के साथ सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी तो उनकी पत्नी को। मेरे पास उनकी पत्नी रश्मि है और एक जो लड़ाई थी वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। किस तरह से देखा गया इस लड़ाई को, मनपा चुनाव को, मेरे साथ बात करेंगे रश्मि जी। ये बताइए, इलेक्शन के पहले आज आपके चेहरे के ऊपर खुशी है, इलेक्शन के पहले क्या माहौल था, क्या खुशी है? हर इलेक्शन के पहले जो माहौल होता है वही माहौल था। जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं ऐसे विरोधकों से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, वही सब बातें चल रही थी। उसके तो हम अभी आदी हो गए। ये दिस इज द 4th टाइम कि महापालिका इलेक्शन इतने नजदीक से मैं देख रही हूँ। तो हर इलेक्शन, हर चुनाव में जो होता है वही था माहौल। हर चुनाव में था, लेकिन ये बार बहुत अलग माहौल था। शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान, राज ठाकरे, सारे लोग उद्धव ठाकरे के पीछे पड़े थे। तो कोई जब काउंटिंग की तभी थोड़ा तो टेंस होगा कि उन्होंने कभी कहा होगा कि क्या रिजल्ट आएंगे पता नहीं, मगर स्ट्रेस तो होता ही है। स्ट्रेस मुझे होता है, मगर उन्हें वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्हें बहुत इनफैक्ट जो दिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी की युति हो गई तो उन्होंने सब जो उनके साथ थे लोग उनको कहा कि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए चुनौती है और मुझे ऐसी चुनौती लड़ने में बहुत खुशी होती है। तो वो बहुत शांत थे जैसे उनका स्वभाव है। और करून दाखवलं, ये जो कैंपेन हमने मराठी में की उसी इसमें थे वो। ही वॉज वेरी वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड हैप्पी। रश्मि जी, करून दाखवलं को जो बैनर्स लगे बहुत मजाक उड़ाया गया उसका, स्टेज के ऊपर भी काफी मजाक उड़ाया गया, पेपर्स में भी काफी मजाक उड़ाया गया। तो आपको ऐसे कभी लगा कि ये क्यों लगा, ऐसे क्यों पोस्टर्स लगे? मुझे नहीं लगा, क्योंकि जिस बात की इतनी चर्चा होती है उसका ये अर्थ ही है कि जब इतनी चर्चा हो रही है यानी लोगों में वो बात उतनी पहुंच गई है। तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि ऐसे क्यों किया। आदित्य का कितना रोल मानते हैं आप? रोड शो काफी हुए, बहुत सारा उनको रिस्पांस मिला। आदित्य के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने नासिक, सोलापुर, उल्लासनगर, थाने, कलवा, मुंबई कई जगह रोड शो की, छोटी छोटी मीटिंग की और आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा नतीजा है उसका। थैंक यू। बाला साहब ठाकरे, मेरा आखिरी दो सवाल है। बाला साहब ठाकरे की 2 रैली हुई थाना में और उसके बाद मुंबई में। आपको लगा कि बाला साहब ठाकरे का करिश्मा अभी भी चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के बारे में जो आरोप है उसका नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं लगा। आज हम जो कुछ भी है बाला साहब की वजह से, तो उनका करिश्मा तो बरकरार है और बढ़ गया है। मेरा आखिरी सवाल होगा, रश्मि जी ये बताओ कि कितना उद्धव ठाकरे से आपने डिस्कस किया इस चुनाव के बारे में? अगर ये चुनाव आप हारते तो क्या होगा? हम हारते ही नहीं, तो इसलिए कुछ सोचने की जरूरत आपने सोचा ही नहीं सोचा ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। उद्धव ठाकरे ने जैसे कहा था कि ये चुनाव मेरे लिए अस्तित्व की लड़ाई है और ये चुनाव में पूरे ठाकरे परिवार ने उद्धव ठाकरे का साथ दिया। बाला साहब ठाकरे रहे, रश्मि ठाकरे रहे, आदित्य ठाकरे के रोड शो भी मुंबई में हुए और नतीजा ये हुआ कि मुंबई मनपा के ऊपर शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई का झंडा फिर से लहराया। कैमरामैन विमल के साथ